हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिपरेशन क्लासेस। मैंने पिछले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इन फार्मूलाज के बेस पे। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम फार्मूलाज को रिवीजन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक फॉर्मूला छूटा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सा फॉर्मूला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ठीक, मैं ही बताती हूँ। मैंने आपको बोला था मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ, तो उसको बताइएगा ना। तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने बताया था कि प्लस जहाँ पर होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस होगा। हालांकि हम सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ट्रिक में बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेकंड्स में हमको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 135 एंड ए बी इज इक्वल टू 7 तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके कंडीशन दिए हैं कि जो ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बी भी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, ए बी का दिया। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तीनों में क्या हमारे लिए मैंडेटरी होता है, ए माइनस बी। और हम ए माइनस बी कैसे फाइंड करें, तो हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर का देखिए वैल्यू भी दिया है, तो 135 माइनस ए बी का वैल्यू 7 दिया है, तो 7 टू से कितना हो जाएगा 14। और ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 121। ये किसका क्यूब रूट है, तो हो जाएगा सॉरी स्क्वायर रूट है 11 का। तो ए माइनस बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 11। अब हमको फॉर्मूला पता है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए भी है, तो हम इजी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला सबसे इजी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए माइनस बी हमारा आ गया 11 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है 135 प्लस ए बी का वैल्यू जो है वो 7 है। प्लस करने पे आ जाएगा 142, 11 टू 142। आपको ना 11 का मल्टीप्लिकेशन का वो बताती हूँ। अगर कभी भी अगर किसी भी संख्या को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो ना 142, तो उसको 2 बार लिख लीजिए 142। अब एक अंक छोड़ के 241 ऐसे। अब प्लस कर लीजिए 2 और 42 कितना हो जाएगा 6 और 41 5 एंड 1, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा 1562। यही हमारा आंसर है। एग्जाम्स में आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 361, तो xy का मान निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो a प्लस बी दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है एक्स वाई। इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया एक्स प्लस 2y इक्वल टू 19, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब इक्वल टू 361, और फाइंड करना है हमको एक्स वाई। अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके किसका फॉर्मूला लाएंगे, ए बी का। अब चलिए आप भी करिए मेरे साथ, है ना। ये माइनस में है तो ये दिस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा माइनस ए
क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना हो गया। हमको सिर्फ ए बी चाहिए, बाकी हम इधर बटे में ले आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3a प्लस बी। अब इधर क्या बचा, ए बी। एक तरह से हमारी ये फॉर्मूला बन गया है ना, इसको हमको याद करना है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना मॉडिफाई करने का टाइम नहीं रहेगा, तो हमको इसको क्या करना है, याद करना। आप रिजल्ट याद कर लीजिए, आगे मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या होता, बन गया था। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो a प्लस 2i का है, तो 19 का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है 361। 361 से आपको क्या याद आ रहा है, ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आगे जाके आपको बताती हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और 3ab का वैल्यू क्या दिया यहाँ पर 19। अब देखिए 19 कॉमन निकल रहा है, तो जाएगा 19 स्क्वायर ही कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 19 माइनस 1 स्क्वायर कॉमन निकल गया 3/19। 19 से एक 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 इंटू 19 में बन गया 18, है ना, अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 6 18। अब 19 6 बताइए जल्दी से, इसलिए मैंने बोलती हूँ कि आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 114, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू पूछा है ना, हमारा जो एक्स है वो तो ठीक है, लेकिन वाई में तो 2y भी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का एक्स इंटू 2y का वैल्यू इतना आया, ठीक है। तो हमको एक्स वाई का निकालना है क्योंकि ए बी है, ठीक है। और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2y, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा एक्स वाई का वैल्यू, ओनली एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो 2 होगा ये दिस साइड आ जाएगा, तो 114 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 57। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना माइन्यूट सा मिस्टेक था, हम इसे करते करते बच गए। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इक्वल टू 27 एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5427। तो ए बी का मान गया था। ये भी सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 2y वाला फैक्टर था, यहाँ तो डायरेक्ट ए बी का दे दिया, तो ये और ईजी है। बस इसमें हमको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका देखिए माइनस का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन था, है ना। अब हम माइनस का फॉर्मूला निकालेंगे, तो माइनस का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर क्या था, प्लस था, मैंने आपको बताया ना, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। 3ab ए माइनस बी। अब इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस में नहीं है, तो हमको यहीं रख लेते हैं इसको। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये माइनस में जाएगा तो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब अपॉन, हमको सिर्फ ए बी रखना है, तो ए बी ए माइनस बी जो है और 3 इसको ट्रांसफॉर्म इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 3a माइनस बी, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3a माइनस बी। अब इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है या फिर अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे दी। अभी बस इसको, इस वैल्यू को हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या दिया वैल्यू 5427 माइनस ए माइनस बी का है 27, तो 27 का क्यूब अपॉन 3a माइनस बी हो जाएगा 27। अब देखिए कैलकुलेशन कितना बड़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको टेबल्स क्यूब स्क्वायर सब अच्छे से याद होना चाहिए। 27 का क्यूब हो जाएगा, लिख देंगे पहले 27 का क्यूब 19,683। अब 27 3 जा हो जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 14,256। ओहो माय पेन इज नॉट वर्किंग। 56, इसको 81 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -176। यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशंस भी बहुत थे इसमें। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे तो आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 218, ए प्लस बी इक्वल टू 2, तो 1/a और 1/b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में
हमें क्या दिया था ये, और हमको क्या फाइंड करना है ये। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/a और 1/b। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, तो देखिए b प्लस a है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अपॉन ए बी। तो हमारा ले देकर के आ गया a प्लस बी अपॉन ए बी। इसमें हमको a प्लस बी का तो वैल्यू पता है कि 2, तो हम इसका वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, लेकिन ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे ए बी का वैल्यू, फॉर्मूला से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब तो यहाँ 218 हो जाएगा, और a प्लस बी का होल क्यूब तो 8 हो जाएगा, है ना, माइनस 3ab इंटू 2, है ना, वहाँ 2 दिया हुआ है, तो 218, 8 माइनस 6ab। ओके, दिस साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सॉरी ना, 6ab, दिस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 माइनस 218। ओके, तो ए बी आ जाएगा 210/6, ये माइनस में है, ओके, है ना, क्योंकि देखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस में आएगा, तो आ जाएगा -35। ठीक, अब ए बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/-35, यही हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल मॉडिफाई करके ही पूछता है, डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी इक्वल टू 4, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू 88 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा लेंथी है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चन में a माइनस बी का तो वैल्यू दिया ही हुआ है 4, ठीक है, हमको a प्लस बी का निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, क्योंकि a प्लस बी निकालने के लिए हमको ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता ही है, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया उसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का दिया 88, और a माइनस बी का 4 दिया, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, प्लस 3ab a माइनस बी का हो जाएगा 4। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं, 88 और 64, है ना, और 4 3 ज़ा 12 ab, इधर से कि ये माइनस हो जाएगा, तो 4 2 ab, अभी 12 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 2, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ए बी का वैल्यू हमारा 2 आ गया, और हमको अब किसका निकालना है, ए प्लस बी का। ठीक है, तो ए प्लस, अच्छा आपको मैंने अब पढ़ाया था पहले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी का हमको पता है, तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, और a प्लस बी का हमको पता नहीं, हमको निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो ये माइनस में दिस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 16, और ये जो रूट है अंडर रूट दिस साइड चला जाएगा, तो 24, अंडर रूट 24 आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं, इसका अंडर रूट क्या हो जाता है, ये 6 चौको 24, तो जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो 2√6 किसका वैल्यू आ गया, a प्लस बी का, है ना, a प्लस बी का। तो हमारा क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, जिसका तोड़ने पर क्या बना था, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी का तो हमको पता चल गया, क्या हो जाएगा, 2√6 इंटू 4, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8, तो 8 मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर, है ना, तो 8 4 ज़ा
8 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8√6, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसके सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हों, आपको हेल्पफुल हो, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।